गैस सिलेंडर 400 रुपया में दिया था ना, उसको बढ़ा के 1200 कर दिया। क्या हुआ? क्या हुआ? अभी गैस सिलेंडर घर में रखा हुआ है, फिर से वो महिला जलावन खेत में जाकर के तोड़ती है, बांसबाड़ी में तोड़ती है, और फिर चूल्हा पर खाना बनना शुरू हो गया है। नमस्कार, मैं हूं दुर्गेश और आप DNY न्यूज देखना शुरू कर दिए हैं। इस वक्त मैं सुपौल में मौजूद हूं और हमारे साथ RJD के महिला प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष सोनी मैडम जी हैं। और बीते दिनों आप लोगों ने देखा होगा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के ऊपर जो गृह मंत्री जी ने टिप्पणी किए थे, उनको लेकर भी इन लोगों ने हर जगह RJD के कार्यकर्ताओं ने जो है विरोध प्रदर्शन करने का काम किया था। और हमने दिखाया भी था कि सुपौल में भी लोहिया नगर चौक पर RJD कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का और गृह मंत्री अमित शाह जी का पुतला फूंकने का काम किया था। इस पर भी चर्चा करेंगे। और दूसरी चीज है, जो तेजस्वी यादव जी घोषणा कर रहे हैं आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर, माई बहन मान योजना को लेकर जो उन्होंने घोषणा किए हैं कि प्रत्येक माई बहन को हमारी सरकार बनने के बाद 2500 रुपया दिया जाएगा, तो इस पर भी हम चर्चा करेंगे। स्वागत है मैडम DNY न्यूज। थैंक यू, आप यहाँ आए हैं जी आपके साथ। तो ये जो माई बहन मान योजना हमारा है, तेजस्वी जी का ऐतिहासिक ऐलान है जी। हमारे आदरणीय तेजस्वी जी जो हैं, इसके तहत माई बहन मान योजना के तहत 2500 रुपया प्रत्येक महीना सभी बहनों को खाता में दिया जाएगा जब 2025 में हमारी सरकार आएगी। और सरकार बनना तो तय है, क्योंकि जनता उब चुकी है, देश पूरा खोखला हो चुका है। और सबसे ज्यादातर ये नीतीश कुमार जो हैं, जो मुख्यमंत्री जी हैं, वो महिला का ही शोषण किए हैं। अभी के समय में देखिएगा, नीतीश कुमार जी कह रहे हैं महिलाओं को हम घर से बाहर निकाल रहे हैं, जागरूक कर रहे हैं, आप कह रहे हैं शोषण किए। अब आपको बता देते हैं महिला का शोषण कैसे हुआ है, बारीकी ढंग से आप देखिए इस चीज को, कि एक तरफ जीविका के नाम पर महिला आगे निकली। अच्छा। जीविका के नाम पर जब आगे निकली तो उनको कहा गया कि आप 10 रुपया प्रत्येक महीना प्रत्येक सप्ताह जमा कीजिए, जमा कर रही थी। और अभी एक हमारा जो दलित बस्ती है, किसी भी बस्ती को ले लीजिए और किसी भी टोला में चले जाइए, तो वहां देखिएगा कि वो बताएगी कि हम लोग किस्ती भरते भरते परेशान हैं। किस्ती भरते भरते उसको लोन दिया गया, लोन लेकर के वो खर्च कर ली, और दूसरे तरफ उसका जो इंटरेस्ट है उसको लेकर के, और वो जो किस्त जमा करती है, उसका पति बाहर कमाते हैं और वो परेशान है किस्ती भरते भरते। बिल्कुल नहीं, इससे हम सहमत हैं, क्योंकि देखिए मैडम, ये तो जीविका का बात किए आप। जीविका में भी बहुत सारे दलित महिलाएं, गरीब महिलाएं किस्ती भरते भरते परेशान हैं। लेकिन आपने भी देखे होंगे शायद DNY न्यूज के माध्यम से हम भी एक मुहिम चला रहे हैं, खास तौर पे कि ये आजकल बहुत सारा प्राइवेट कंपनी भी आई हुई है जो ग्रुप लोन देती है लोगों को, महिलाओं को, और उससे भी महिलाएं इतना ज्यादा परेशान है। हम लोगों के पास रोज 10 गो 20 गो फोन आता है। तो सवाल ये है कि नीतीश कुमार जी कह रहे हैं कि हम एक तरफ जो है महिलाओं को सशक्त बना रहे हैं, आप कह रहे हैं कि महिलाएं जो है इससे मतलब कि और दब रहे हैं, कर्ज के बोझ तले दब रहे हैं। अब देखिएगा आप कि महिला सब जो है, काफी सर्वे कीजिए, हम जा रहे हैं अभी भी बस्ती। कल हम यहाँ सुपौल के नगर में ही बगल में एक ये सदा का बस्ती है जो हमारे ऋषिदेव कहलाते हैं, उस बस्ती में गए तो महिला सब बता रही थी कि शराब बंदी जो हुआ उसमें भी जो शराब अभी घर घर आ रहा है, उससे मेरा पति का मौत हो गया। वो महिला बोल रही कि मेरा भाई का मौत हो गया, क्योंकि जब शराब घर घर आ रहा है, कहाँ है सुरक्षित? मतलब ये देसी शराब, देसी शराब। तो क्या आप क्या कहना चाह रहे हैं, शराब चालू हो जाना चाहिए? नहीं, चालू नहीं होना चाहिए। ये जो शराब बंदी है वो है, उस पर हम ज्यादा कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन महिलाएं ज्यादातर, आम नागरिक तो कह रहा है खुल के कि चालू होना चाहिए, तो आप आम नागरिक का साथ नहीं दीजिएगा? वो हम देंगे। आम नागरिक का कहना है कि ये जो शराब बंद है
तो ये जो देसी शराब बन रहा है उसको जब यहाँ के लोग पीते हैं तो उससे बहुत मौत हुआ है। अभी बगल के इस दलित बस्ती में जो हम गए थे कल, और सबसे ज्यादातर उज्जीविका की महिला है वो जो है कर्ज के बोझ में लदी हुई है। हमारी ये जो माय बहन योजना है इसके तहत 2500 रुपया प्रत्येक महीना हर महिला को दिया जाएगा। आज देख रहे हैं नीतीश का जो सरकार है उस सरकार में नियोजित बहुत हो रहा है। अच्छा, एक चीज बताइए, वृद्धा पेंशन जो है कब से चल रहा है लेकिन अभी तक 400 से ज्यादा नहीं बढ़ाया जा रहा है। लेकिन कहना है कि जब हमारी सरकार आएगी, हमारा सरकार बनेगा तो उस महिला को जो वृद्धा पेंशन 400 है वो 1500 मिलेगा। 1500 मिलेगा, एकदम मिलेगा। लेकिन मौका तो दीजिए आप। और ये जो अनाज कर रही है हमारी महिला सब कहती है कि 4 किलो 10 किलो अनाज मिल रहा है, 5 किलो अनाज मिल रहा है, तो वो अनाज जो है मोदी सरकार आने से, एनडीए की सरकार जो है उससे पहले का ये देन है। क्योंकि जब यूपीए की सरकार थी उसी टाइम में जो है ये पास हुआ था कि अनाज का भंडारण होने से जगह नहीं है, इसीलिए सबको मुफ्त में अनाज दिया जाए। तो ये सब चीज हमारी तेजस्वी की जो सरकार आएगी तो लागू करेंगे। और दूसरी बात कहना चाहेंगे कि जनता मतलब ये दो, एक तो नया योजना जो घोषित किए हैं बहुत बड़ा योजना है कहीं न कहीं, माई बहन मान योजना, बहुत बड़ा और जो दूसरा कर है कि वृद्धा पेंशन में भी वृद्धि करेंगे। हाँ, ये समझ रहे हैं बहुत बड़ा वादा है, फिर पैसा कहाँ से आएगा? पैसा कहाँ से आएगा? पैसा उतना है तब तो हमारे नेताजी बोल रहे हैं ना। अच्छा। इसी तरह से जब चुनाव हो रही थी तो हमारे नेताजी बोले कि जो हम इतना नौकरी देंगे, 5 लाख नौकरी देंगे, तो नीतीश जी कह रहे थे कि बाप के घर से पैसा लाओगे, इतना उम्र कम है, समझता नहीं है। और जब 17 महीना में उन्होंने 5 लाख नौकरी देने का काम किए कि नहीं, आप लोग भी देख रहे हैं। उसमें जब जाइएगा तो आप देखिए कि स्वास्थ्य विभाग में कितना बड़ा काम किया है। सुपौल में जो हमारा सुपौल है सदर अस्पताल है, यहाँ ब्लड बैंक खुला है, किसका देन है? नहीं, स्वास्थ्य देखिए, स्वास्थ्य विभाग में जब तेजस्वी जी थे तो पूरा जो है मतलब बिहार छोड़ दीजिए देश भर में उसका एक मतलब छाप बन गया इतने ही दिनों में। क्योंकि देखा जाता था लगातार जो है रात में जो है वो जाके जो है हॉस्पिटल में विजिट करते थे, छापा मारते थे। तो ये चीज तो है, ये हम भी कहेंगे। हाँ, तो सुपौल में सुपौल ही नहीं बल्कि इस कोसी प्रमंडल के जो आदमी है, गरीब हो कि अमीर हो, ब्लड के लिए उनको पूर्णिया जाना पड़ता था, उनको दरभंगा जाना पड़ता था और पटना ही जाना पड़ता था। लेकिन हमारी सरकार जब तेजस्वी जी आए, सरकार में स्वास्थ्य मंत्री बने, तो उन्होंने यहाँ ब्लड बैंक दे करके ऊपर में अपना नाम दर्ज कराए हैं। आज जाकर के आप सदर हॉस्पिटल में देखिए, और बहुत बढ़िया सुविधा है। हम तो बराबर जाते हैं, जो उन्हीं के रीजन में आज ब्लड बैंक खुला है। और जो दलित जो निस्सहाय है, उनको ब्लड नहीं है, कोई आदमी नहीं है कि वो ब्लड देंगे, तो उनको भी ब्लड दिया जा रहा है। तो ये कोसी का बहुत बड़ा उपलब्धि था। तो वादा किए थे हमारे तेजस्वी जी, हमारे आदरणीय नेता, कि हम नौकरी देंगे 10 लाख, तो 5 लाख तो दिए, 17 महीना ही आप मौका दिए, उसमें 5 लाख नौकरी दिए। और खेल के क्षेत्र में मेडल लाओ और नौकरी पाओ, उस क्षेत्र में भी नौकरी दिए। आप देखे स्वास्थ्य विभाग में सभी डॉक्टर सब भी टाइम से रहने लगे। तो ये सब काम किए हैं। और माय बहन मान योजना में हमारी सरकार जब आएगी ही 25 में तो आना, पूरा दावा है। अच्छा। और जनता अब समझ रही है, और ज्यादातर महिलाएं समझ रही है कि हम कितना पीड़ा झेले हैं। इतना महंगाई, थाना में जाने के बाद महिला अगर कोई केस लेके जाती है तो उसका केस नहीं लिया जाता है, उसका FIR नहीं होता है, और वो पीड़ित है हर जगह। स्कूल में देखिए, रसोईया के साथ हमारी सरकार आई थी तो रसोईया का मानदेय बढ़ाए, आशा का बढ़ाए, आंगनबाड़ी का बढ़ाए, विकास मित्र का बढ़ाए, क्या नहीं किए 17 महीना में। और ये अभी मतलब आपका क्या कहना है कि डबल इंजन में एक इंजन फेल हो गया है, काम नहीं कर रहा है? एकदम काम नहीं कर रहा है। आप देख रहे हैं कि कोई काम नहीं हो रहा है, जनता का कोई काम नहीं हो रहा है। थाना हो, ये देखिए ना, ब्लॉक में जाइए, जमीन का सर्वे हो रहा है, उसमें कितना लूट है। अगर ब्लॉक में जाइएगा
तो अंचल में सीओ नहीं मिलेंगे, सीओ नहीं, जहां महिला है वो नहीं मिलती है। जब फोन होता है, कभी कभी हम जाते हैं ब्लॉक में, हमारा होम ब्लॉक किशनपुर है जो पिपरा विधानसभा में पड़ता है, वहाँ महिला सीओ है। जब भी जाते हैं तो वो नहीं रहती हैं। जब फोन करते हैं तो हम तो फील्ड में है और जनता परेशान है, उसका दलाल लगा हुआ है कि जो उसका रसीद कटेगा, सर्वे में क्या होगा, उसके लिए पैसा फिक्स है। इतना घूसखोरी बढ़ा हुआ है कि जनता परेशान है। हर चीज में घूस 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 के बिना तो कुछ हो ही नहीं रहा है। बिल्कुल। अच्छा चलिए, ये माई बहन योजना जो हमारा है, ये देखिए 14/12 को हमारे जो आदरणीय नेता तेजस्वी जी हैं, वो इनका घोषणा किए हैं कि माँ बहन मान योजना, इनके तहत 2500 रुपया माँ बहनों को प्रत्येक महीना दिया जाएगा। 2025 में हमारी सरकार आएगी और प्रथम एजेंडा यही है हमारे आदरणीय तेजस्वी जी का। और महिलाओं का जो पीड़ा बढ़ा है ये 20 साल में, उसके प्रति उनका बहुत बड़ा सर्वे हुआ है। उसमें वो देखे हैं कि हमको ज्यादातर महिला को लेकर के काम करना है। शिक्षिका हो या आशा हो, आंगनबाड़ी हो, जीविका हो, हर जगह महिला पीड़ित है, सामाजिक क्षेत्र पीड़ित है। देखिए एक सवाल और है मैडम, पीड़ित है वो हम मान रहे हैं, ठीक है, लेकिन ये जो डायरेक्टली पैसा देने वाला जो योजना ला लेते हैं सरकार, ये आपको क्या लगता है सही है? मेरा सवाल ये है कि इसी 2500 रुपया को वही महिला को कोई न कोई सरकार के तरफ से रोजगार दे दिया जाए और उसी पैसा को तनख्वाह के रूप में दिया जाए। क्योंकि देखिए जब मोदी जी 5 किलो अनाज दे रहे हैं तो आप लोग कहते हैं कि लोगों को आलसी बना दिया, लोगों को घर में बैठ के खाने का आदत पड़ा दिया है। तो ये 2500 रुपया भी तो दीजिएगा तो लोग आलसी हो जाएगा। देखिए बैठ के खाने का आदत नहीं पड़ा दिया, वो मोदी सरकार नहीं दी, वो जनता का हक है और सरकार की दायित्व है। आज ही नहीं मिल रहा है, वो सदियों से मिल रहा था कि करासन का तेल मिल रहा था ना, और उसके बाद चीनी मिल रहा था, चना भी मिलता था डीलर के यहाँ, और चावल गेहूं भी मिलता था। और उसको सरकार समझी तो वो बढ़ा करके 10 किलो अनाज भी किए हैं उसको। तो उसमें बैठ करके खाने का आदत कहाँ पड़ा। और ये 2500 जो रुपया है ये मिलेगा तो वो खुद से कुछ न कुछ करेगी, वो अपना खुद का रोजगार। आप जो कहते हैं उसके लिए कोई एनजीओ के तहत दे, कोई उसके लिए रोजगार खोल दे, कोई संस्था, तो उसमें तो लूट हो ही रहा है। वो करके नीतीश कुमार जी करके थक गए, तो इसीलिए ना महिला सब भी अब थक गई है उसका देख करके। जो उसमें अभी देखिए जीविका में क्या है, जो ब्लॉक स्तर के पदाधिकारी हैं वो लूट रहे हैं। एक मीटिंग कर देते हैं उसमें जीविका का, और उसमें इतना बड़ा बजट बना देते हैं। अभी नहीं देखे कि नारी का दर्शन के लिए जो एक यात्रा निकाल रहे थे नीतीश जी, उसमें 2.5 करोड़ लगभग जो है सो बजट बना, उसमें लूट था, उसमें कुछ था नहीं। पदाधिकारी से लूटते हैं, ऊपर पदाधिकारी ही सभी कर्मी से, और उसको उसमें खर्च करते हैं, लूट के रखते हैं। इसीलिए ये जो है माय बहन मान योजना के तहत हमारी सरकार देगी। उतना पैसा है जी सरकार के कोष में उतना पैसा है। हमारे नेताजी जो है आदरणीय तेजस्वी जी, उन्होंने देखे हैं, कम उम्र है, उम्र कच्ची है, लेकिन जवान के वो पक्के हैं। मतलब कहना है कि पैसा उपलब्ध है, लेकिन इधर उधर हो जाता है। क्योंकि जब वो सरकार में थे तो स्वास्थ्य विभाग में, अभी देखिए यहाँ डॉक्टर नहीं है, एएनएम नहीं है, उनका बहाली के लिए बार बार बोलते थे लेकिन उनका बहाली नहीं होता था। हम ज्यादातर इस पर गए, ज्यादातर हमारा फोकस है कि ये हमारा माय बहन मान योजना जो है इसको लेकर के हम जिला अध्यक्ष है, हम हर एक गांव जाएंगे, नारी संवाद करेंगे, हर एक दलित बस्ती में जाएंगे, समाज के बीच जाएंगे कि ये माय बहन मान योजना हमारा लागू होगा 2025 में। और आप वोट दीजिए, आप सरकार को लाइए। अभी कितना गरीबी है, गरीबी का मार कौन झेल रहा है? गैस सिलेंडर 400 रुपया में दिया था ना, उसको बढ़ा के 1200 कर दिया। क्या हुआ? अभी गैस सिलेंडर घर में रखा हुआ है, फिर से वो महिला जलावन खेत में जाकर के तोड़ती है, बांस बाड़ी में तोड़ती है, और फिर चूल्हा पर खाना बनना शुरू हो गया है। तो ये क्या है? इसीलिए हमारा जो है ये सब चीज को बताएंगे। महिलाएं उब गई है, पूरा उब गई है, समाज उब गया है। इस बार नीतीश का जो है सफाया होगा और हमारे तेजस्वी सरकार आएगी। ये माय बहन लागू कार्यक्रम जो है ये लागू होगा।
सफाया होगा। हाँ, लेकिन इस बार जो है अकेले इंजन काम करेगी। मतलब 2 इंजन का ताकत अकेले इंजन में है। आप जानते हैं कि हमारी सरकार बनी हुई थी, उनको हराया गया। सरकार अपना ताकत लगा करके, नीतीश कुमार हो, मोदी हो, वो अपना ताकत लगा करके हमारी सरकार को डैमेज किया गया। नहीं तो हमारी सबसे बड़ी पार्टी है ये। बिहार में सबसे बड़ी पार्टी कौन है? राष्ट्रीय जनता दल है। जी जी, ये तो है। और छल करके वो जो है सो उनके साथ चले। चाचा को तो उपाधि मिला हुआ है। हाँ, वो तो पूरा बिहार जानता ही है। ये किसी से छुपा हुआ नमक का कि कहाँ किस चीज में लगेगा, वहाँ वो चले जाते हैं। बाकी चलिए, वीडियो लंबा हो रहा है और आप लोग क्या सोचते हैं? हमारे साथ में जो है महिला प्रकोष्ठ के सुपौल जिला से जिला अध्यक्ष सोनी मैडम थे। आप लोग क्या सोचते हैं कमेंट करके बताइए। बहुत जल्द फिर मिलाएंगे और आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर भी चर्चा करेंगे। लगातार जुड़े रहिए DNY न्यूज के साथ। धन्यवाद।